मारने वाली दवा देना, उसने मुझे कीड़े मारने वाली दवा दी। भाई साहब मैंने उस दवा को 3 दिन तक इस्तेमाल नहीं किया, भगवान कसम उस दवा में कीड़े पड़ गए। क्या बात है, क्या बात, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, इसका फर्जीवाड़ा चल रहा है। बहुत बढ़िया दीपक भाई। और एक बात बता दो, किसी कुछ भी नहीं आ रहा है, किसी को कुछ भी नहीं पता, पूरा देश चल रहा है। फिर निवेदन करना चाहता हूँ, किसी को कुछ भी नहीं मालूम, मतलब नेताओं को राजनीति करना नहीं आ रहा, उद्योगपति को उद्योग करना नहीं आ रहा, दुकानदार को दुकान चलाना नहीं आ रहा, भक्तों को भक्ति करना नहीं आ रहा, आतंकवादियों का आतंकवाद फैलाना नहीं आ रहा, लोगों को भारत माता की जय बोलना नहीं आ रहा, रिश्तेदारों को रिश्तेदारी निभाना नहीं है, प्रेमी को प्रेम करना क्या नहीं बात आ है, रहा, क्या बात, क्या बात, लोगों को बहुत सेटिंग शानदार, करना नहीं आया, लड़कों को सेटिंग करना नहीं आया, कुमारों को कुमारों तरह रहना नहीं आया। भगवान कसम पूरे देश में फर्जीवाड़ा चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। क्या बात, मैं यही बताना आया हूँ आपको, और कुछ भी नहीं है। मैं निवेदन आप लोगों से ये कर लेता हूँ, जितने भी लोग बैठे हो सब फर्जी हो। मतलब सब करके बजा रहे, मेरा मानना है आप लोग ओरिजिनल ताली बजा रहे थे, मैं अपना काम शुरू करूँ। मैं कह रहा था भाई साहब पूरे देश में, मतलब पूरा देश जुगाड़ से चल रहा है, बिना जुगाड़ से कोई काम नहीं चल रहा है। मतलब जैसे कवि सम्मेलन भी मेरे ख्याल से जुगाड़ से मतलब बहुत कम पैसे में, मतलब कवि बुला बहुत बढ़िया दीपक भाई, बहुत बढ़िया, इसको सिर्फ जुगाड़ ही करते हो, कुछ भी नहीं है। और हमें भी पता हम जुगाड़ में आए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा भगवान कसम मुझे एक तरह से याद है, बहुत शानदार, वो एक लड़का भाई साहब, एक लड़के की शादी नहीं हो रही तो निर्मल बाबा के पास चला गया। बोले बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही है। उनने कहा पर्सनल फोटो किसकी रखता है? बोले नरेंद्र मोदी की। बोले कृपा यही रुकी हुई है। अरे दिग्विजय सिंह जी की ना, दिग्विजय सिंह जी की ये स्थिति है भाई साहब। वो एक मेरा मित्र रोज गाड़ी पे से गिर जाता है, मरता नहीं है, तो मैंने उससे कहा मैंने क्यों तू रोज गाड़ी पे से गिर जाता है, मरता नहीं, कारण क्या है? तो उसने मुझे बताया कि भाई साहब मेरी प्रेमिका की शादी मेरे मित्र से हो जाती है, प्यार में नई कहानी शामिल हो जाती है, वो भी बेचारी खूब निभाती है, पति परमेश्वर से खूब प्यार करती है, वो तो कुंडली अपनी दमदार है, करवा चौथ तो रखती है अपने पति के लिए, उम्र हर बार मेरी क्या कहने, इसी तरह मेरी प्रेमिका की बात लग जाती है। तो सारा काम जुगाड़ में चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। वो मेरे यहाँ तो भाई साहब भगवान कसम मदन दिया गुरु बेटे हमारे, भगवान कसम मतलब मैं आपको बता दूं, मेरा यहाँ क्या पंडित जी 15 दिन से परेशान थे, गुरु जी 15 आप नहीं थे, पंडित जी हमारे परेशान थे भगवान, और कुत्तिया भी नहीं पकड़ पा रहे थे, 15 दिन से पंडित जी परेशान। तो भाई साहब क्या हमने देखा, जैसे मौलाना साहब चले आए, तो पंडित जी ने मौलाना साहब को देख के कुत्तिया के कान पकड़ लिए। अब पंडित शुरू होगा, जो भी इसके कान पकड़ेगा दुआ कबूल हो जाएगी, जो भी इसके कान पकड़ेगा दुआ कबूल हो जाएगी। मौलाना ने सोचा अपनी दुआ कबूल करा, तो भगवान कसम मौलाना ने कान पकड़ लिया कुत्तिया। अब मौलाना शुरू होगा, क्या कहना कि दुआ कबूल हो जाएगी, क्या कहना कि दुआ कबूल हो जाएगी। पंडित जी का कहना वेना कुछ नहीं, बस कुत्तिया कान मत छोड़ दो। 15 दिन से पकड़ने की जुगाड़ में आज तक नहीं पकड़ा, तो पूरा काम जुगाड़ से चल रहा है, बिना जुगाड़ से कोई काम नहीं चल रहा है, पूरा शानदार, शानदार, मैं बताऊं आपको भाई साहब, वो मेरे मतलब मुझे मालूम है पिछले महीने की बात है, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चले गए निर्मल बाबा के पास। बोले बाबा जी मनमोहन सिंह देवता आदमी था, खुदा की कसम उसने 10 साल तक खरोच नहीं आने दी, वो नरेंद्र मोदी एक रोज मारे ले गया। बाबा कृपा करो। बहुत बढ़िया, बाबा ने कहा तिरंगा देखा? बोले देखा। बोले पाकिस्तान ले गया? बोले नहीं ले गया। बोले तिरंगा पाकिस्तान ले गया, कृपा आनी शुरू हो जाएगी और जूते भी नहीं खाएगा, जिंदगी बन जाएगी। क्या कहने, और तिरंगा की छत्रछाया में पूरी जिंदगी नहीं पाएगा, वरना एक वो सर्जिकल स्ट्राइक में कुत्ते की तरह मारा जाएगा, तो जन्नत दोजख तक नहीं मिल पाएगी, तेरी रूह कब्रिस्तान में भड़ी के खाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिससे जन्म एक दिन मारा जाएगा, तेरा पाकिस्तान भी एक कब्रिस्तान बन जाएगा, तो जब बचा ले अपनी जान निर्मल बाबा की मान, वरना एक दिन बहुत पछताएगा। और जिस दिन गाड़ेगा तिरंगा तेरी छाती में, उस दिन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारे यहाँ तो सारे काम जुगाड़ से चल रहे हैं। वो एक मेरा मित्र भगवान कसम उसकी शादी नहीं हो रही, तो मैंने उससे क्या, मैंने कहा तेरी शादी नहीं हो रही थी? हो गई? बोले भाई साहब हो ही नहीं थी, पर हुई बड़ी जुगाड़। तेरे बच्चे कितने? बोले 2। मैंने कितना बड़ा? बोले 8 महीने का। मेरी शादी कितने साल हो? बोले 8 साल। मैंने पूरा 8 साल में एक बच्चा। बोले भाई साहब हो ही नहीं रहता, पर हुआ बड़ी जुगाड़। बड़ी जुगाड़ रहना चाहिए, सारे काम हो जाए। अभी प्रेम की बात कर रहे थे, प्यार की बात कर रहे थे, मैं तो भाई साहब के अपनी नीति से चला गया संकल्प मोदी के कभी सम्मेलन में पिछले महीने। लेकिन बहुत आज्ञाकारी पति, भगवान कसम इससे बड़ा आज्ञाकारी पति कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब तक पहुंचे, मैं इनके घर गया और घर जाके मैंने कहा, मैंने कहा भाई साहब अपन को कभी सम्मेलन चलना। जैसे ही काम में बैठने लगे, भाभी जी ने आवाज दे दी, बोले जरा आपने जैकेट ठीक नहीं पड़ी, जैकेट बदलो, आपने जूते ठीक नहीं पहने, जूते बदलो, जल्दी से आओ, और एक काम और करो, 2 प्लेट तो आप खेल चुके हो, नाश्ता कर चुके, 1 प्लेट और करो। भाई साहब भगवान कसम मेरा दिमाग खराब है। मैंने भाभी जी पैर पकड़ ली, मेरी भाभी जी इतना आज्ञाकारी पति आपने बनाए कैसे?
भाभी ने कहा भैया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले के समय में एक सिस्टम हुआ करता था, पहले रोटी गाय को देते थे, आखिर रोटी कुत्ते को देते थे। क्या कहने बहुत बढ़िया तो जोरदार तालियां देर से समझ में आता, देर से बजा तो दिक्कत है, अपन में नहीं जाएगा नहीं। तो आजकल गाय ढूंढ रहा तो गाय मिलती नहीं, कुत्ता कहाँ से ला, अपन ने दोनों रोटी उनको देना शुरू। दीपक भाई बहुत शानदार बहुत भगवान शानदार। कसम एक बार इनका सिर फट गया, वो डॉक्टर के पास चले, डॉक्टर के पास जाकर बोला डॉक्टर साहब मेरा सिर फट गया। तो डॉक्टर टाँके लगा रहे थे, डॉक्टर ने टाँके लगाते लगाते पूछा अच्छा ये बताओ तुम्हारा सिर कैसे फटा? बोले कुछ नहीं, वो ईंट से मैं पत्थर तोड़ रहा था, पत्नी ने कहा थोड़ा खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया। ऐसे मजा नहीं आ रही आप लोगों के पीछे तक हाथ खुल जाने चाहिए। बहुत शानदार इतना सम्मेलन चल रहा है। और मैं बताऊं आपको, माता शक्ति यहाँ पर बैठी हुई है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप दिखती भी है ना यहाँ पर काफी है और भारी है, मेरा ऐसा मानना। मतलब है ना, लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश की महिला इतनी बहादुर होती है, खतरनाक होती है, अगर मतलब है ना शमशान तक चली जाती है, पति को जिंदा जला देती है। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ की महिला जितनी खतरनाक है ना कोई नहीं हो सकती। भाई साहब पति जिंदा भी रहता है, वो जीने नहीं देती। क्या क्या कुछ मामला, माता शक्ति यहाँ पर बैठी है, भगवान कसम मैं बताऊँ आपको, आप जितने लोग गुप्तू भैया आप लोग बैठे ना, जितने भी पुरुष बैठे हैं यहाँ, सब इनकी वजह से धनाढ़ है। मतलब आप क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, जितनी बचत ये करती है ना कोई नहीं करता। और मुझे मालूम है मतलब क्या होता है, भाई साहब बाजार जाती है भाभी जी और एक ब्रश ला के देती है भाई साहब को, और भाई साहब ब्रश करते रहते तो ब्रश पूरी तरह से खराब हो जाता है भाई साहब, उसके बाद भी भाभी जी फेंकती नहीं है, रख लेती है। और जब भाई साहब के बाल सफेद होने लग जाते हैं ना, तो भाई साहब क्या करते हैं पता है, डाई लगाने का काम कर लेते हो। और भगवान कसम डाई लगाने के बाद में पूरी तरह से खराब हो जाए तो भाभी फिर नहीं फेंकती है, फिर पजामे में नाड़ा तोड़ने के लिए यंत्र बना देती है। हाँ सुना जाएगा पहले। और भाई साहब जब यंत्र है ना, वो जब पजामा पहनते हैं भाई साहब, और पजामा भी पूरी तरह से खराब हो जाता है, तो क्या करते हैं पता है, आइए भाई साहब, ललित भाई है, इनका कार्यक्रम राजेश है, आइए भाई साहब प्रणाम करते हैं आपको। ललित भैया हमारे बीच में है, आपको प्रणाम करता हूँ। मतलब या तो यूँ कहते कि आप लेट आए हैं, या फिर यूँ कहते हम जल्दी हो गए थे, लेकिन आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। स्वागत है। आप जितने भी देर से आए, समय पे आए, लेकिन आए, आपकी उपस्थिति दर्ज होना बहुत जरूरी थी। आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैं कह रहा था कि वो भाभी जी क्या करती है, नाड़ा तोड़ने के लिए यंत्र बना लेती है। अश्विनी राय जी। अश्विनी राय जी, अच्छा जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। अरे वाह क्या बात है। अब आजकल तो क्या है, राजनीति का मामला बहुत अद्भुत चल रहा है, लेकिन वो करूंगा मैं आपसे बात उसके विषय में भी। मैं कह रहा था कि मतलब है ना, भाभी जी क्या करती है, नाड़ा तोड़ने का यंत्र बना लेती है, लेकिन वो क्या है, जब वो पजामा पूरी तरह से फट जाता है ना भाई साहब, तो भाभी जी उस पजामे को फेंकती नहीं है, उसके दोनों पैर को काटती है, तकिया बना लेती है, रोड में लगा देती है। वो भाई साहब रोड में भी पूरी तरह से खराब हो जाता है, जबकि भाभी जी उस पजामे को फेंकती नहीं है, उसको पोछा बनाने के काम में ले लेती है। मन की बात कह रहे हैं, मन की बात कर रहे और जब क्या होता है भाई साहब, वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, तभी भाभी जी उसे फेंकती नहीं है। वो भाई साहब कहते हैं कि गंदा कपड़ा देना गाड़ी पहुंचने के लिए, तो भाभी जी वही उठा के दे देती है। और जब वो पूरी तरह से काला हो जाता है, उसके बाद भी भाभी जी उसे फेंकने नहीं देती है। जब भाई साहब कहते हैं कि एक कपड़ा हो काला वाला देना, मकान नया बनाए, टांगना है, नजर नहीं लग जाए, तो ये गाड़ी में से निकाल के दे देती है। क्या कहने मतलब कितना अद्भुत मामला है आप लोगों का। लेकिन आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बढ़िया है, प्रेम की बात कर रहे थे भाई साहब। हमारे यहाँ तो क्या है, मुझे याद है मोहब्बत के दिनों में लड़के ने लड़के से कहा कि मैं तेरी जुल्फों की छाव में सारी जिंदगी जीना चाहता हूँ, और पता चल रहा है शादी के बाद में सारी जुल्फों में से एक बार निकल जाए उसी में जाए, तो लड़का आत्महत्या करने को चल जाता, बोले मर के दूंगा। क्या कहने ये स्थिति है। क्या कहने मोहब्बत के दिनों में लड़के ने लड़की से कहा कि बताओ तुम मुझे कितनी मोहब्बत करती हो, तो लड़की ने कहा कि याद करो तुम उस दिन जब तुम अपनी अम्मा के साथ हमारे घर आए थे, तब तुमने हमारे आंगन का बाग में मेरा सिर दुख को थूक गए तो भगवान के शोभन भाई हमने अभी तक गोबर से नहीं जीते। क्या कहने अपनी मोहब्बत बहुत बढ़िया। तो ये प्रेम हो गया भाई साहब, ये स्थिति। अद्भुत प्रेम। अच्छा एक बात बताऊं आपको, वो वैलेंटाइन डे चल रहा था एक बार, और वैलेंटाइन डे को मैंने देखा, एक लड़का जा रहा था भगवान कसम बेसन का फूल लेके, मैंने उससे कहा, मैंने कहा वैलेंटाइन डे बेसन का फूल गुलाब का नहीं ला सका, तो उसने मुझे बताया कि भाई साहब इस महंगाई के दौर में लोग खाने को तरस रहे हैं, खाते समय रोटी गिनकर परोस रहे हैं, खाने से लेकर देखिए और लगाने की सब चीजों का भाव आसमान छू रहा है,
यहाँ भ्रष्टाचारी ने खुद को इतना गिरा एक बार जमीन छुड़ा है, अरे देश के बेशक जिम्मेदारों जनता से मुड़ा है, वोट मिलने तक आपने फिर कहाँ रिश्ता जोड़ा है। अरे भाई साहब, इस महंगाई के दौर में प्राणी फूल तो फूल एक पकड़ी तक नहीं खरीद पाया है, इसलिए बंदा वैलेंटाइन डे बेसर पे घुलती मना लिया है। क्या बात है, क्या बात है, कहाँ ले जाओगे? क्या बात है। बहुत शानदार काम था। और एक बात और बताना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पर बैठे, मैं 4 पंक्तियां और पढ़ देता हूँ, आप तक पहुंचे। मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि ज्यादा देर तक मैं आपका रक्त पालन भी नहीं करूंगा, हमें इनको भी सुनना है, मुझे भी जाना है और आप सब लोग अपने अपने स्थान पर जाना है घर पे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सनातन धर्म के लोग आप लोग यहाँ पर बैठे, हम यहाँ बैठे माता रानी का जगराता हम लोग कर रहे हैं, तो माता रानी के चरणों में हम सनातन धर्म के लोग हैं। हमारी एक परंपरा हुआ करती थी, उस परंपरा का निर्माण हमने करना बंद कर दिया। भाई साहब अभी मुझे बता रहे थे कि कुछ कविता नहीं कह रहे थे आपको सुनाने की किसी। बहुत बढ़िया भाई साहब, आपको प्रणाम करता। हमारे यहाँ तो भाई साहब क्या अद्भुत काम हो जाता है। वहीं से कर दो, वहीं से कर दो भाई। सुन लेंगे तो भाई, ओके भाई, ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। माने में माँ बाप को रखो। हाँ हाँ हाँ, तो कोई वो सब रख गजब यार, भावना, भावना की ताली, ताली भावना की। तालियां भाई साहब के लिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। है ना। चक्कर क्या होता है, एक समस्या और बताऊँ आपको, माँ बाप को रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लोग रखते हैं, लेकिन जब बहू बन के घर जाती है ना, तो उसके साथ एक समस्या होती है कि उसकी सास ठीक नहीं होती, अच्छी नहीं होती, और जब वो सास बनती है तो उसकी बहू अच्छी नहीं होती। क्या कहने हैं? दिक्कत यही है और कुछ भी नहीं, दिक्कत